हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी शॉपिंग। शॉपिंग यानी खरीदारी। खरीदारी शब्द हमारे जीवन में जब से शुरू होता है, जब से हम पैदा होते हैं और शायद जब तक रहता है, जब तक हम मर नहीं जाते। मरने के बाद भी हमारे लिए लोग खरीदारी करते हैं। आप कहेंगे मरने के बाद हमारे लिए लोग खरीदारी करते हैं। क्या खरीदारी करते हैं भाई? क्रियाकर्म जो कराने होते हैं उसके लिए सामान लाए जाते हैं। ये भी एक खरीदारी का ही हिस्सा है। हर चीज़ घर में नहीं हुआ करती। सबसे पहले आपको ये समझना, आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी एरिया में हो, या किसी भी आप क्षेत्र में हो, शायद आपको उस क्षेत्र से वो चीज़, आप व्यापारी भी हो, तब भी आप एक चीज़ का व्यापार कर सकते हैं, दूसरी चीज़ आपको खरीद कर लानी ही पड़ेगी। अब आप कहोगे क्या ऐसी बात है भाई? ऐसी तो कोई बात नहीं, नहीं ऐसी ही बात है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि खरीदारी शब्द से हमारा तात्पर्य ये है कि यहाँ तक कि किसान भी जब अपने खेत में जब खेती करता है तो उसे बीज खरीद के लाने पड़ते हैं, खाद खरीद के लानी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें खरीद के लानी पड़ती हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्या है भाई? ऐसा, हाँ, ये बात सही है कि हमें हर क्षेत्र में और हर तरह की खरीदारी करनी पड़ती है। और लेडीज़ के लिए तो, कुछ लेडीज़ों के लिए तो खरीदारी करना ही दिमाग को शांति देना होता है। हाँ, खरीदारी करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। और कई बार लोग ऐसे भी करते हैं कि घर में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आ चुकी होती हैं, पर खरीदारी के नाम से लोग दोबारा दोबारा खरीद के ले आते हैं और तिबारा खरीद के ले आते हैं। और इस तरीके से खरीदारी के नाम से रद्दी, यानी आपके घर में कबाड़ भी इकट्ठा होने लगता है और आपको पता भी नहीं लगता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एक चीज़ कोई थोड़ी सी ख़राब हो गई तो हम, लगता है कि हाँ रिपेयर होके सही हो जाएगी, फिर भी कि नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं, दूसरी खरीद लाते हैं। ऐसे भी करते हैं हम लोग, जो हमारे लिए सही नहीं होता है। क्योंकि हमारी पहली चीज़ तो, एक तो देखिए, पहले ख़राब हुई, दूसरा हम दूसरी खरीद के लाए तो उसके लिए भी जगह बनाई हमने। इस तरीके से हम खरीदारी नहीं कर रहे होते, ये हम एक तरह से कबाड़ भी इकट्ठा कर रहे होते हैं और अपनी चीज़ों को वेस्टेज ऑफ मनी में भी डाल रहे होते हैं। क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए पहले से ही थी, तब भी हमने उसे खरीद लिया, यानी हमारे मनी को बर्बाद किया। दूसरा, हमारे लिए एक से दूसरी चीज़ इकट्ठी हो गई और हम एक ही चीज़ तो इस्तेमाल करेंगे, दूसरी चीज़ कौन इस्तेमाल करेगा? तो यही है हमारे लिए खरीदारी का। हमें खरीदारी करनी चाहिए और खरीदारी हमारे जीवन का हिस्सा है जब से हम पैदा होते हैं। क्योंकि हम जब पैदा होते हैं हमारे लिए कपड़े लाए जाते हैं, हमारे लिए शहद लाया जाता है, इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए लाई जाती हैं। और जब तक हम मरते हैं तब तक हमारे लिए लकड़ियाँ लाई जाती हैं, सब कुछ लाया जाता है। तो खरीदारी हमारे जीवन का हिस्सा है। पर खरीदारी हमारे जीवन का हिस्सा होने के साथ साथ हमारी इम्पोर्टेंस भी होनी चाहिए। हम फालतू की खरीदारी करके अपने घर में कबाड़ भी बढ़ा रहे हैं और अपने मनी को ब्लॉक भी करते हैं। अगर हम अपनी मनी को ब्लॉक करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। आप सोचोगे कैसे? ये हमारे ग्रहों के हिसाब से भी खराब होता है हमारे लिए। क्योंकि हम घर में हमेशा कहा गया है कि आप कबाड़ को कम इकट्ठा करें, सफाई रखें। तो ये इसीलिए समझाया गया है हमें, क्योंकि हमारे जीवन में मनी का भी उतना ही महत्व है। हमारे जीवन, क्योंकि किसी के जीवन में वो मनी नहीं है, हमारे जीवन में है, तो हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़ायदा उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको वेस्टेज में चले जाएं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आजकल खरीदारी के मामले में मैं ये कहना चाहूँगी, लोगों को सबसे ज़्यादा क्या खरीदने का शौक़ हो रहा है। वैसे आप बाज़ार जाइए तो सबका अपना अपना शौक़ है, कुछ नहीं कह सकते कि कोई किसी चीज़ का शौकीन होता है। कोई बर्तन खरीदने का शौकीन होता है, कोई कपड़े खरीदने का शौकीन होता है, तो कोई बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदने का शौकीन होता है। बहुत तरह के शौक़ हैं लोगों के। पर आजकल अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे ज़्यादा शौक़ किस चीज़ का है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आजकल लोगों के पास
कपड़े खरीदने की कुछ ज़्यादा ही वो हो रही है। लोगों के दिमाग में कपड़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है। और मतलब आप समझ लीजिए, एक कपड़ा ढंग से पहना नहीं जाता कि तभी दूसरा आ जाता है कपड़ा। तो हम उन कपड़ों को खरीद नहीं रहे, अपने शौक के लिए खरीद रहे होते हैं। शौक सब वो होता है जो हमारी आत्मा को कभी तृप्ति नहीं कर पाता, तृप्त ही नहीं कर पाता। हम हमेशा थोड़े से भूखे रहते हैं। खरीदारी करना हमारी ज़रूरत है, पर हम अपने शौक के लिए खरीदें और अपने को ये समझें कि हाँ खरीदना ही है। कोई सा थोड़ा सा फंक्शन आया फ़ौरन कपड़े आ गए, कोई फंक्शन आया फ़ौरन कपड़े आ गए। कहीं कहीं पर आप देखें, कुछ कुछ लोगों के पास मनी है ही नहीं, वो ढंग से खा पहन भी नहीं सकते। और हमारे पास मनी है, और ये खरीदारी का ये शौक ये नहीं है। कपड़े, जूते, चप्पल, आजकल देखिए जूते चप्पल, एक जने के पास 10-10 जोड़ी जूते चप्पल। अरे 25 जोड़ी भी हो सकते हैं भाई, 10 जोड़ी तो बहुत कम है, बताया मैंने। जूते चप्पल जो शायद ही कहीं जाते हैं तो 10 मिनट को पहनते हैं अब। और आजकल लोग गाड़ियों में चलते हैं तो वो जूते चप्पल इतने इस्तेमाल भी नहीं होते हैं, बस गए और आए। हाँ, कुछ चीज़ें मतलब जूते चप्पल आजकल लोग, टहलने का जूता अलग और घर का जूता अलग और बाहर का जूता अलग, ये सब तो मानते हैं थोड़ा बहुत रखें। पर 25 जोड़ी जूते चप्पल सिर्फ इसलिए है कि हमें हर उसमें जूता अलग अलग पहनना है। यहाँ तक कि हम लोग कपड़ों के साथ मैचिंग चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं। मैचिंग चीज़ों में क्या है भाई, अरे भाई वो हर चीज़ का है। जो साड़ी, पीली साड़ी है तो पीला पीला हार आ रहा है, पीला सेट आ रहा है। मतलब आप समझ लीजिए, खरीदारी के कोई पर नहीं है, पर नहीं गिने जा सकते आप। हाँ चाहिए, आपका घर छोटा पड़ जाएगा पर आपकी खरीदारी कभी पूरी नहीं होगी। वही कहते हैं ना कि थैले भर के रुपए लेके जाइए और मुट्ठी भर की चीज़ भी ले आ सकते हैं आप। डायमंड भी खरीद सकते हैं, गोल्ड भी खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं। तो खरीदारी का नशा ही अलग है। और नशे में हम भांग ना मिला दें, मतलब हम ये ना भूल जाए कि हमें कब और कहाँ क्या ज़रूरत है। हमें ये ध्यान रखना है इस बात का। और हमारे उस पैसे को हम मिसयूज़ ना करके हम किसी को काम में लगा सकते हैं, हम कोई और अच्छा काम भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि भाई हम खरीदारी करते हैं तो उससे भी लोगों की मदद होती है, मैं मानती हूँ उससे मदद होती है। हाँ, क्योंकि आप खरीदारी करते हैं तो किसी की दुकान का सामान बिकता है और उसका भी घर उससे ही चलता है कि उसका सामान बिकता है, इसलिए उसका घर चलता है। खरीदारी इसलिए कभी बहुत बुरी चीज़ तो मैं कभी नहीं कहूँगी, पर खरीदारी को कबाड़ इसलिए कहूँगी कि उसका काम चलता है, ये तो बात सही है। पर आप अगर अपने घर में डबल चीज़ ला रहे हैं तो आपका घर भी तो भर रहा है, ये तो सोचिए। उसका काम तो चल रहा है, आप उसकी अलग तरीके से मदद कर दें, पर अपने घर को आप भर के आप अपने घर में ही एक तरह से कबाड़ को वैसे भी ग्रहण कहा गया, तो ऐसा भी ना करें। खरीदारी को अपनी जगह बनाएं। और अगर आपको लग रहा है कि हमें यहाँ खरीदारी का शौक़ है तो आप उसको मिसयूज़ ना करें, यूज़ में लाएं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, लक्ष्मी हमारी चंचला होती है, ये तो बात सही है, पर उस चंचला को मिसयूज़ करना गलत बात है। और उसका यूज़ हमेशा करें, क्योंकि वो चंचला है, आपके पास से कभी भी जा सकती है। तो खरीदारी को एक शौक़ नहीं, ज़रूरत बनाएं। शौक़ शब्द कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी तृप्ति नहीं पाती हैं। और ज़रूरत शब्द हमारा जो है हमारी ज़िंदगी को चलाने में बहुत इजी कर देता है। मुझे विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ थैंक यू, ओके, बाय बाय। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है तो आप इसको चैट भी करें, ताकि मैं अपने को और सुधार सकूं और आपको और अच्छा से कुछ बता सकूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।